हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग गुडविल का कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन जो रिलेटेड है वो है सीक्रेट गुडविल से, यानी गुप्त ख्याति, छुपी हुई ख्याति। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको अब देखिए। ए भी है, उसका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। ए का कैपिटल 40,000 है, बी का 60,000 है, और नया साझेदार जो सी है, ठीक है, वो 1/6 भाग के लिए, शेयर के लिए 30,000 रुपये कैपिटल लाता है। और आपको बोला गया है कि गुडविल के लिए आप अकाउंटिंग कीजिए बुक्स में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कहीं भी गुडविल नहीं है। ऐसी स्थिति में हमको गुडविल का पता लगाना पड़ेगा। कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले नए पार्टनर को लेते हुए सबके कैपिटल को जोड़ देंगे। नया पार्टनर को लेते हुए कितना हो गया टोटल कैपिटल, इसको हम लोग लिखेंगे टोटल कैपिटल, सभी साझेदारों को लेते हुए। देखो न्यू पार्टनर्स को लेते हुए, तो यहाँ पर देख रहे हैं 40,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000, तो 1,30,000 इतना टोटल कैपिटल हुआ फर्म का। अब हम लोग दूसरे तरीके से पता करेंगे कि फर्म का टोटल कैपिटल और कितना हो सकता है। तो यहाँ दिया हुआ है, आप देखेंगे एक और आपको दिए रहेगा क्लू कि 1/6 भाग के लिए नया पार्टनर सी जो है 1/6 भाग के लिए कितना कैपिटल लाता है 30,000। इसलिए एक भाग के लिए, एक भाग का मतलब है पूरे फर्म का गुडविल, ठीक है। एक भाग के लिए मतलब पूरे फर्म का गुडविल कितना होगा 30,000, ये उल्टा हो जाएगा, इंटू 6/1, 12,80,000। तो यहाँ पर देखिए हमको पता चल रहा है कि अगर 1/6 भाग अगर शेयर चाहिए बिजनेस में, तो नया पार्टनर को बोला जा रहा है कि 30,000 रुपये कैपिटल लाना होगा। उसके हिसाब से सभी का मिला करके टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए था, है नहीं, एक्चुअल नहीं, कितना होना चाहिए इसके हिसाब से सबका ए बी सी तीनों का मिला करके कितना होना चाहिए 1,80,000 होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में कितना है, 1,30,000। इसका कंपेयर करेंगे, जो अंतर आएगा वही हमारा गुडविल का अमाउंट कहलाएगा। तो जो होना चाहिए माइनस एक्चुअल में जो है, वास्तव में जो है वही हमेशा कम होगा, तभी गुडविल होगा। तो एक्चुअल में जो है कम है, उसको हम लोग माइनस कर देंगे एक्चुअल वाले को, ठीक है। कितना आएगा 50,000। तो यानी फर्म का गुडविल, या पूरे फर्म का गुडविल है। नया पार्टनर इतना लेके नहीं आएगा अकेले। अब नया पार्टनर इसमें से कितना लाएगा, तो फर्म का जो गुडविल होता है उसमें नया पार्टनर जितना हिस्से के लिए आ रहा है उतना गुडविल लेके आएगा, यानी 1/6। तो 50,000 का 1/6 जो भी है यहाँ फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। वो क्या होगा, किसका शेयर होगा, न्यू पार्टनर का सी का शेयर होगा इन गुडविल, वो उतना ले करके आएगा। तो इस तरह से यहाँ हम लोगों ने पता किया कि गुडविल का अमाउंट क्या होगा 50,000 होगा। ओके, हाँ स्टूडेंट, अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन में ये जो है इस तरह का एक दिए रहता है, जिसमें आपको क्वेश्चन के अंदर में एडमिशन एंड पार्टनरशिप में क्वेश्चन के अंदर में एक इस तरह से एक पॉइंट दिया रहता है कि आपको उसमें जो है गुडविल का मूल्यांकन खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। इसका एक उदाहरण है यहाँ पास कि ए बी पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग लाभ और हानि को 3:2 में बांटते हैं। नया साझेदार 1/3 के लिए आता है और कैपिटल के लिए 40,000 रुपये लाता है। अब यहाँ कहीं गुडविल कितना है, ना फर्म का गुडविल मालूम है, ना नया साझेदार कितना लाएगा, वो दोनों कुछ नहीं मालूम है। आपको यहाँ दे दिया गया है कि गुडविल का मूल्यांकन जो है वो 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 क्रय वर्षों के आधार पर किया जाता है। यानी 3 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है पिछला, उसका एवरेज
मेथड, गुडविल के मूल्यांकन का जो औसत लाभ विधि है उसका प्रयोग करना है। और आपको क्या करना है, परचेज ईयर कितना है आपका, वो 2 परचेज ईयर है ये। तो ये हम लोग मूल्यांकन कैसे करना है वो पहले हम लोग समझ चुके हैं, इसलिए अब यहाँ पर छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे शॉर्ट में। और हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे वर्किंग नोट में। और क्या ज्ञात करेंगे, ये ज्ञात करेंगे कि गुडविल कितना का होता है, फर्म का गुडविल का मूल्य कितना हो रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ते हैं। तो यहाँ देखो पहला 2017 में तो 30,000 प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन दूसरा साल में 2018 में दिया हुआ 60,000 का प्रॉफिट है, लेकिन इसमें 10,000 का असामान्य लाभ भी शामिल है इस 60,000 में। असामान्य लाभ का मतलब है एबनॉर्मल प्रॉफिट, मतलब वो अचानक कुछ ऐसा घटना घटा जिसके कारण जो है 10,000 का लाभ हो गया, नहीं तो ऐसे वो बिजनेस का लाभ नहीं है, सामान्य लाभ नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। तो ऐसे असामान्य लाभ को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यानी 2018 का जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 60,000 माइनस एबनॉर्मल प्रॉफिट 10,000, 50,000 ही होगा। तो 2018 के लिए हम लोग कितना जोड़ेंगे, 50,000। तीसरा 2019 में लिखा है प्रॉफिट नहीं है, हानि है, 20,000 रुपया का हानि हो गया है, तो ये घटेगा। तो ये दोनों जुड़ा 80,000 रुपया हुआ, और हानि है तो उसको घटा देंगे 20,000 रुपया, कितना हो गया 60,000 रुपया। यानी कि तीनों साल के प्रॉफिट और लॉस को हम लोग अगर जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, 60,000 रुपया। कितना साल का है ये प्रॉफिट, 3 साल का प्रॉफिट था, तो 3 से भाग देंगे तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000 रुपया। अब गुडविल का मूल्य, फर्म का गुडविल है ये पूरा गुडविल, तो ये होता है एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको 2 दिया है, गुना कर देंगे तो 40,000 रुपया आपका क्या हुआ, 40,000 रुपया आपका गुडविल का, फर्म का गुडविल का मूल्य आया। अब ये 40,000 रुपये का बंटवारा, इस 40,000 रुपये में नया पार्टनर कितना लेकर के आएगा, ठीक है, नया पार्टनर कितना लेकर के आएगा वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या होगा, वो कितना ला रहा है, सबसे पहले जनरल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, नया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, टू वो प्रीमियम फॉर गुडविल, नगद ला रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल के लिए कितना लाया वो, 40,000 रुपया, और इसके लिए कितना ला रहा है, गुडविल के लिए कितना लाएगा अभी हम लोग देखेंगे। तो ये मान लिए कि उसका जो है शेयर प्रॉफिट 1/3 नहीं कर रहे हैं, 1/4 कर दे रहे हैं, तो कितना वो होगा, 1/4। तो फर्म का जितना है उसमें नया पार्टनर सी का शेयर कितना होगा, सी का शेयर कितना होगा, फर्म का जो टोटल गुडविल है उसका अपना हिस्सा 1/4 है, यानी 10,000 रुपया वो लाएगा टोटल गुडविल का। तो यहाँ 10,000 लिखेंगे, सब मिला के वो कितना ला रहा है, 50,000 रुपया, 50,000 रुपया। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करेगा, ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में बांट लेंगे, ये लोग ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइंग रेशियो में बांटेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन है, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, किस में बांटेंगे, सेक्रीफाइंग रेशियो में बांटेंगे, सेक्रीफाइंग रेशियो में। अब सेक्रीफाइंग रेशियो क्या होगा,
सेक्रीफाइंग रेशियो इनका ओल्ड रेशियो ही होगा। इस पे हम एक वीडियो दे चुके हैं कि कैसे पता चलता है। तो 3:2 में इसको बांट लेंगे। किसको बांटेंगे? 10,000 रुपये जो सील आया है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6,000 रुपया और ये बी का हो जाएगा 4,000 रुपया। तो इस तरह से। और तीसरा बात लिखा जिसे व्यवसाय में ही रहने दिया जाता है। तो इस गुडविल को व्यवसाय में, बिजनेस में ही रहने दिया जाता है, इसलिए हम लोग इसका तीसरा एंट्री जर्नल एंट्री नहीं बनाएंगे। जो गुडविल निकाल के ले जाने वाला एंट्री हम लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक इसको रहने दिया। 2 क्वेश्चन है, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आप बुक से देख करके इस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे। ओके।